नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल उद्ध शक्ति दर्शन में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ कुशलता से होंगे। दोस्तों, शिवपुराण की वीडियो आज रोक करके मैं श्रावण माह जो प्रारंभ हो रहा है उसके बारे में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, जैसा कि श्रावण मास आपका प्रारंभ हो रहा है 14 जुलाई से, और ये जो श्रावण मास होता है दोस्तों, ये जितने भी मास में है सबसे पवित्र महीना माना जाता है, क्योंकि श्रावण मास जो है ऐसा माना जाता है कि देवादिदेव भोलेनाथ शिव शंभू कैलाश छोड़ करके वो पृथ्वी पर निवास करते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। तो इसी के संबंध में आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है, जिससे कि हम अपनी हानि कर लेते हैं। होता क्या है कि देवादिदेव भोलेनाथ जो हैं वो जब निवास करते हैं जहाँ पर अपने भक्तों के यहाँ, तो उनमें से जो भी थोड़े भक्त होते हैं उनको ज्ञात नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस चीज़ करने से हमारी उन्नति होगी और क्या ऐसा करेंगे तो हमारा नाश हो जाएगा। तो इसी संबंध में आपको सबसे पहले श्रावण की तैयारी कैसे करनी है, आपको श्रावण मास की तैयारी कैसे करनी है। पूजा तो बात की बात है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है ये, इसे आप मिस करेंगे तो बहुत ही आपका हानि हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जो जो बात आपको स्पष्ट बताता हूँ मैं। सर्वप्रथम होता क्या है कि जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं, वो आपके पूजा गृह से आती हैं। अगर जो आपका पूजा गृह सही से नहीं रहेगा व्यवस्थित, तो वो आपको लाभ देने के बजाय हानि देगा। तो सर्वप्रथम आपके घर में कोई भी व्यसन करने वाला हो किसी भी चीज़ का, जो कि मान लीजिए जैसे कि कोई शराबी सेवन करता है, घर में ही बैठ के, कई लोग होते हैं कि जो घूमते नहीं हैं, घर में ही सेवन करके बैठ जाते हैं। कई लोग होते हैं नॉनवेज के शौकीन होते हैं। तो सर्वप्रथम ये जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों, आपको अपने घर से हटानी है और श्रावण मास तक आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि श्रावण मास में आप इन सब का भोग नहीं कर सकते। और अगर जो आप इसका करते हैं श्रावण मास में भोग, तो आपका हानि ही हानि होने वाला है। तो सर्वप्रथम जो भी व्यसन हैं आपके, नॉनवेज खाते हैं या किसी भी मदिरा का सेवन करते हैं, तो उसे तुरंत बंद कर दीजिए। और बंद करने के पश्चात आपको करना ये है कि सर्वप्रथम अपने पूजा गृह का निरीक्षण करें। निरीक्षण करने के बाद आपके पूजा घर में जो भी भगवान या देवी देवताओं की फ़ोटो है, खंडित है, फट गई हैं या पुरानी हो गई हैं, चित्र जो है धुंधला हो गया है, मूर्ति क्रैक हो गई है आपकी, फट गई है, तो सबसे पहले वो जितनी भी चीज़ें हैं आप इकट्ठी कर लीजिए और उसको ले जा कर के पवित्र नदी में प्रवाहित कर दीजिए। ये सबसे पहला काम आपका। जब ये काम आप कर लेते हैं, तो उसके बाद पूजा घर को साफ करने के पश्चात ये जितने भी मकड़ी के जाले लगे होते हैं दोस्तों, पूरे घर की सफाई करिए पहले, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक होते हैं। पूजा गृह की सफाई करने के बाद गंगा जल से छिड़काव कर दीजिए पूजा घर में, जिससे कि आपका पूजा घर पवित्र हो जाएगा।
और उसके बाद आप पूरे घर को साफ़ करके पूरे घर में, घर के बाहर अंदर दरवाजे पर अच्छी तरह से गंगा जल का छिड़काव कीजिए। श्रावण मास शुरू होने से पहले, जैसे कि 14 को प्रारंभ हो रहा है, तो 13 को पूरे घर की धुलाई कर दीजिए आप। उसके बाद ये जो गंगा जल का छिड़काव करना है उसको करिए। तो इससे ये हो गया कि आपका जो पूरा घर है, पूरा जो पूजा गृह है, वो पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। आपने धुल दिया, घर पूरा पवित्र हो गया। और जो भी महादेव और माता रानी की फ़ोटो है या मूर्ति की स्थापना है, उसे नवीन कर लीजिए, नया कर लीजिए। इससे आपका लाभ हो जाएगा। खंडित मूर्ति की या फ़ोटो की जो भी फट गई है, इसका पूजन नहीं किया जाता, क्योंकि ये आपको हानि देते हैं। देवता वो पूजन नहीं लेते आपसे, क्योंकि देवता उसमें निवास ही नहीं करते। ये सबसे बड़ा कारण है। तो इसीलिए ये जो बातें बता रहा हूँ उसको सर्वप्रथम आप कर लीजिएगा। और उसको करने के बाद दोस्तों, जो स्थान है, क्योंकि श्रावण मास जो होता है वो देवादिदेव भोलेनाथ का मास है, तो जो आसन के लिए नीचे वस्त्र दीजिएगा, आसन दीजिएगा, वो सफ़ेद कलर का दीजिएगा। क्योंकि देवादिदेव जो शिव शंकर हैं, वो श्वेत रंग उनको बहुत ही प्रिय है। और उनका जो आसन हो वो श्वेत दीजिएगा। और अगर जो सफ़ेद बागंबर का वस्त्र मिल जाए आपको, बागंबर यानी कि जो मार्केट में आप देखते होंगे बाग के कलर का होता है, वाइटिश कलर में, वो बागंबर कहेंगे, या पूजा वाले दुकान पे तो दे देते हैं आपको। बागंबर अगर जो सफ़ेद कलर का मिल जाए आपको, तो वो सबसे अति उत्तम चीज़ होती है। वस्त्र सफ़ेद, आसन देने के बाद सफ़ेद, देवादिदेव भोलेनाथ को वस्त्र आपको देना है। और उसके बाद दोस्तों, महादेव के साथ में माँ पार्वती का भी आप फ़ोटो लगा दीजिए, या मूर्ति है तो मूर्ति लगा दीजिए। और उसके बाद माँ को भी जो भी आपको वस्त्र देना है, जो भी श्रृंगार का सामान देना है, वो श्रावण मास के पहले दिन में ही आपको दे देना है वस्त्र। तो ये तो होगी आपके पूजा घर की तैयारी होगी। आपने आसन दे दिया, भगवान को वस्त्र दे दिया, तो इससे अब आपका पूरा घर पवित्र हो गया। आपने आसन भी दे दिया, भगवान को वस्त्र दे दिया, और आपका पूजा घर जो है वो पूजा करने के लिए तैयार हो गया है। और 1 महीने तक कोई भी निषिद्ध चीज़ें ना खाइएगा, जिसमें कि तामसिक चीज़ों में लहसुन और प्याज भी जाता है दोस्तों। इसका भी सेवन आप ना करें श्रावण मास, तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। सबसे ज़्यादा आपके स्वास्थ्य पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इसका। प्याज और लहसुन भी मत खाइएगा। तो यह आपका आप श्रावण मास की तैयारी का जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो गया है। तो इस वीडियो को पूरे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि पता चल जाए कि श्रावण मास की आपको तैयारी कैसे करनी है, पूजा गृह को कैसे आपको शुद्ध करना है, पूरे घर को आपको कैसे पवित्र करना है, जिससे कि सभी का कल्याण हो सके आप लोगों का। और अब अगले वीडियो में आपको मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या क्या है। पूजा की अब तैयारी कैसे करनी है, पूजा कैसे करनी चाहिए, ये आपको बताऊँगा। ये बहुत ही जो उपाय आपको बताता हूँ, ये मैं खुद करता हूँ और जिससे इसका प्रभाव मिलता है दोस्तों। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा, और देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए दोस्तों। ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा यूट्यूब पे देता रहूँगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय महादेव शक्ति जगदम्बा। धन्यवाद दोस्तों।